हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगी और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था रोटेशनल मोशन, है ना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कल मैंने करवाए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताई आपको, है ना। जो बेसिक डाउट रहते हैं फ्रेशर्स के, मैं आपको पता है बिल्कुल बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक लेके जाऊंगा आपको, है ना। एक एक कॉन्सेप्ट का अपने धागा खोलते हुए चलेंगे, है ना। बिल्कुल दिखाई देगा एक एक कॉन्सेप्ट। तो इसका रहेगा, इसकी रहेगी अपने रोटेशनल मोशन की आएगी 4 क्लासें, है ना, जिसमें से एक क्लास हो चुकी है। अब क्या है कि अपना जो सिलेबस है वो चल रहा है आगे, है ना। कि जितना मैंने इधर उधर पूछा पता किया, उसके अंदर मेरे को पता चला कि जितनी भी कोचिंग्स है उसके अंदर या तो एनएलएम चल रहा है और किसी के अंदर वर्क एनर्जी पावर चल रहा है ना। तो रोटेशनल मोशन अपने सलटा देंगे कितने में, अभी 3 दिन में, 2 या 3 दिन में सलट जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में मैं सोच रहा हूं कि आप लोग जैसे कि बोल रहे थे कि भैया इक्विलिब्रियम करवा दो, कोई बोल रहा है भैया काइनेटिक्स करवा दो, है ना, केमिकल काइनेटिक्स करवा दो, है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही अपना रोटेशनल मोशन हो जाता है वैसे ही अपने केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं एक बार, है ना। केमिस्ट्री के जो अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, और केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये जो चैप्टर्स है ना, इनके अंदर बहुत दिक्कत रहती है भाई, बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन यकीन मानो एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, है ना। तो वो भी अपने स्टार्ट कर देंगे इसके बाद में रोटेशनल मोशन के, ठीक है। और अगर आपको यही कंटिन्यू रखना है, फिजिक्स ही कंटिन्यू रखनी है, तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। जैसा मेजोरिटी स्टूडेंट जैसे भी बोलेंगे, है ना, वैसे ही अपने कर लेंगे भाई, ठीक है। तो अभी जो नए स्टूडेंट है अपने चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि भाई अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, पीडीएफ है मेरे पास में 2023 की, ठीक है। ये मिल जाएगी आपको कहां पे, टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वहां पे जाओ ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी बहुत सारी, है ना। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। और उसके साथ में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनल भी पूछ सकते हो, मेरे टेलीग्राम का हैंडल पड़ा है वहां पे डिस्क्रिप्शन में। और अगर ग्रुप में भी पूछना चाहो तो मेरे से ग्रुप में भी पूछ सकते हो। आप सब मेरे छोटे भाई बहन हो भाई, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, भले आपको 2+2 भी नहीं आता है, तो भी मेरा फर्ज बनता है मैं आपको बताऊं, ठीक है भाई। तो चलो अब बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। इंट्रो हो गया, है ना, प्रमोशन भी हो गया चैनल का। हाँ सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। अगर नहीं करो तो 2-3 वीडियो और देख लेना, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना, लेकिन कर देना, ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 20 क्वेश्चन हो गए थे, 21। आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि सारी चीजें मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा तेज चलेंगे। देखो अपने को क्या दे रखा है, I1 I2 और I3 देखा है, I1 I2 और I3 दे रखा है। क्या बोल रहा है कि एक तो है सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का मैंने कल बताया था, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 देखो एस सॉलिड mr², ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर। होलो स्फीयर क्या क्या हो जाएगा, 2/3 मैंने बोला था। होलो स्फीयर उसको ऐसे अपने क्या करेंगे, उसको नॉक करेंगे या उसको थोड़ा सा मतलब उसको ठोकेंगे, ठीक है। ठोकेंगे तो वो क्या कैसे आवाज करेगा भाई, टिन टिन टिन, तो वहां से आ गया टिन, ठीक है, mr², ठीक है। और उसके बाद में कौन सा बोल रहा है भाई, उसके बाद में बोल रहा है रिंग। रिंग का क्या होता है, mr², ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई इसमें किसका mi ज्यादा और किसका कम है। तो देखो सबसे ज्यादा तो ये वाला है, तो मैं कहूंगा I3 सबसे ज्यादा है। उसके बाद में इन दोनों में किसका ज्यादा है भाई, देखो सिंपल सी बात कि ये और ये, ठीक है। देखो इसका इसका क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, और इसको 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो सिंपल सी बात है ये ज्यादा आएगा। तो मैं कहूंगा कि I2 और उसके बाद में I1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
22। भाई बिल्कुल रटने वाले क्वेश्चन है आज, रटने वाले नहीं मतलब कि रटे रटाए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 3 थिन यूनिफॉर्म रोड है अपने पास में, ठीक है, ईच का मास क्या है, m है और लेंथ l है। 3 एक्स तीनों एक्सेस पे पड़ी है और तीनों का जो एक एंड है वो कहां पे है, ओरिजिन पे है। तो सिस्टम का एम आई बताना है किस पे, जेड एक्सिस पे। देखो ये बोल रहा है कि क्या मेरे पास में 3 एक्सिस होती है, एक ये एक्स, ये वाई और ये मेरे पास में जेड एक्सिस होती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मेरे पास में 3 रोड पड़ी है, एक रोड ऐसे है, एक रोड ऐसे है परपेंडिकुलर तीनों, और एक रोड ऐसे है, ये कौन सी है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अपने को एम आई बताना है किसके, जेड एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस को लेना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात कि ये तो आ गया किस पे, एक्सिस पे, तो इसका तो हो गया आई इक्वल्स टू 0, एक्सिस पे आ गया ना। जैसे कि ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, ये रोड है, तो इसकी ये एक्सिस होगी, इस एक्सिस के अलोंग क्या हो जाता है, आई इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात, देखो टर्मिनल से तो 3, तो एम एल स्क्वेयर बाय 3, इसका भी क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वेयर बाय 3। तो कितना हो जाएगा भाई, इसका तो 0, इसका एम एल स्क्वेयर बाय 3, इसका एम एल स्क्वेयर बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, 2 एम एल स्क्वेयर बाय 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, समझने लायक कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या बोल रहा है भाई, 23 बोल रहा है कि मेरे पास में, हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 23 बोल रहा है कि मेरे पास में 4 पार्टिकल है, ईच का मास m है, ठीक है, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे पड़े हैं, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ कितनी है l, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अपने को क्या बताना है, रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है, ठीक है, किसका, पूरे सिस्टम का बताना है, ठीक है। तो देखो तुमको नहीं लगता कि अगर मैं यहां पे ये बनाऊं, ठीक है, एक पार्टिकल ये बोल रहा है यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है, ये एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इस एक्सिस के अराउंड अपने को क्या बताना है, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। तो देखो सिंपल सी बात कि पहले इसका मैं पूरे का एम आई निकाल लूं, ठीक है भाई। तो मैं कहता हूं कि इसको, जैसे कि ये है अपने पास में, ठीक है, और ये एक्सिस है, तो भाई सिंपल सी बात है, इस मास को और इस मास और इस एक्सिस को मिलाने वाली परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, सिंपल सी बात है ये वाली है ना। ऐसे अगर दिखाऊं तो परपेंडिकुलर कौन सी है, ये वाली, यानी कि ये वाली परपेंडिकुलर है दूरी, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, पूरी कितनी होती है, पूरी कितनी होती है, ये होती है √2l होती है, तो हाफ कितनी हो जाएगी, √2l/2, यानी कि l/√2, तो ये कितनी हो जाएगी, l/√2 हो जाएगी, है ना। वैसे तो ये सिमेट्रिकल है, निकालते हैं कि बाई चांस कोई और क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं क्या करता हूं, इसका एम आई निकालता हूं, इसका क्या होगा भाई, एक इस मास का एम आई क्या होगा, सिंपल सी बात है, आई इक्वल्स टू एम एल स्क्वेयर यानी ये, तो एल स्क्वेयर बाई 2 आ गया भाई। मेरे को पूरे सिस्टम का निकालना है, ये एक मास का आ गया, मेरे पास मास कितने हैं, 4 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई क्या करूंगा, 4, ठीक है। तो कितना आ गया, आई ऑफ पूरे सिस्टम का कितना आ गया, 2 ml स्क्वेयर आ गया, ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन दी होती
तो मैं क्या कहता, इस मास का mi कितना होता, मैं कहता m k स्क्वायर होता। क्या होता, m k स्क्वायर होता। सिंपल सी बात है ना। अब यहां पे सिस्टम कितने हैं, सॉरी पार्टिकल कितने हैं, 4, तो पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो मैं कहूंगा कि अगर मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन दी होती तो मैं कहता आई पूरे सिस्टम का कितना आता, 4 m k स्क्वायर आता, क्योंकि एक का कितना आता, m k स्क्वायर आता, तो 4 के कितने होते हो जाते हैं ये। लेकिन अब मेरे पास में ये लेंथ है तो ये कितना आ गया, पूरे सिस्टम का ये आ गया, है ना। अब मेरे को निकालनी है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को इक्वल रख देता हूं, तो क्या करूंगा, 4 m k स्क्वायर बराबर 2 m l स्क्वायर। ये मर गया, ये इससे मर गया, ये नीचे चला गया, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, l बाई रूट 2। ये देखो, यही तो है इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आई होगी, रिलेशन क्या आया, l बाई रूट 2। आई थिंक समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, अरे यार ये तो बिल्कुल वही आ गया ना, कि ये बोल रहा है कि भाई ऐसे है रोड, ऐसे रोड है, ठीक है। इस रोड के mi बताना है परपेंडिकुलर, और कहां से, टर्मिनल से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टर्मिनल का मतलब 3 यानी ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। आंसर क्या आ जाएगा भाई, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो भाई, ये बोल रहा है एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और किसकी बनी हुई है, यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम। देखो भाई ये तो सिंपल सी बात है, आयरन ज्यादा भारी होगा या एल्यूमिनियम कई बोल रहे हैं भाई जी हमको कैसे पता चलेगा क्या है, तो भाई पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी होगी है ना, पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी होगी। तो जो पहले आता है, सिंपल सी बात है, जिसका एटॉमिक नंबर पहले आता है उसकी वो हल्का होगा, और जो बाद में आता है वो भारी होगा, है ना। तो इतना तो भी कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा भाई जी। फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री यूज होती है, हाँ होती है कई बार, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, हल्का होता है, और आयरन क्या होता है, भारी होता है भाई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अपने को क्या बनाना है, एक डिस्क बनानी है, तो इसका mi मैक्सिमम कैसे होगा, है ना, ये बोल रहा है। हाँ, mi इसका मैक्सिमम कैसे पॉसिबल है, तो भाई सिंपल सी बात कि मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे को डिस्क बनानी है और इसका mi मेरे को हाईएस्ट रखना है, मैक्सिमम, तो मैं यही चाहूंगा कि मेरा जो मैक्सिमम वेट है, या मैं कहूंगा मैक्सिमम मास है, वो कहां जाए, रिम पे, है ना, कहां जाए, रिम पे जाए, है ना। तो अब अगर मैं बीच के अंदर यहां पे रखता हूं, क्या मैंने 2 डिस्क बनाई, यहां पे मैंने आयरन रखा, यहां पे मैंने एल्यूमिनियम रखा, यहां पे मैंने एल्यूमिनियम रखा, और यहां पे मैंने आयरन रखा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अब दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं, तो जो मास है, जो मैक्सिमम मास है, वो रिम पे किस में ज्यादा है, सिंपल सी बात है, जिसमें आयरन ज्यादा है, क्योंकि आयरन का मास ज्यादा है। अगर आयरन की डेंसिटी यानी कि डेंसिटी ज्यादा है ना, डेंसिटी ज्यादा तो मास ज्यादा है, यानी भारी है, तो मैंने पूरा पूरा आयरन को क्या रखा, बाहर रखा, और बीच में किसको रखा, एल्यूमिनियम को रखा। तो भाई जैसी आयरन मतलब रिम पे जाएगा तो mi बढ़ जाएगा, और अगर मिनिमम का पूछे तो आयरन को बीच में ले लेंगे अपने, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा, एल्यूमिनियम एट कहां पे,
मतलब जो इंटीरियर है वो अपने करेंगे किसका, एल्यूमिनियम का, और जो सराउंडिंग सराउंडिंग है वो किसकी करेंगे, आयरन की। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। 26, 26 क्या बोल रहा है भाई, 26 बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशन मोशन। ठीक है, देखो याद रखना, कल मैंने एक एनालॉजी करवाई थी, वहां पे लिख लेना कि जो लीनियर मोशन के अंदर जो एम होता है, यानी मास जो होता है, वो किसके सिमिलर होता है, रोटेशनल मोशन में आई के सिमिलर होता है। ठीक है, और जो फोर्स होता है वो किसके सिमिलर होता है, टाउ के सिमिलर होता है। ठीक है, और बाकी तो मैंने लिखाया था। इसका मतलब एक फॉर्मूला और बताता हूं, ठीक है, वो आपको बहुत जगह काम आएगा। जैसे कि अपन लिखते हैं ना, F इक्वल्स टू एम ए, है ना, तो वो रोटेशनल मोशन में क्या आ जाएगा, देखो F किस में चला जाएगा, टाउ में, M किस में चला जाएगा, आई में, और A किस में चला जाएगा, अल्फा में। ठीक है, तो ये भी याद रखना भाई। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, मास किसके, लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन का जो मास है वो किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, रोटेशनल मोशन के। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा भाई, आंसर चला जाएगा 26 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्या बोल रहा है भाई, कि अपने पास में टू रोड्स हैं, ईच का मास क्या है, m, एंड लेंथ कितनी है, l, और मैंने उनको क्या किया, ज्वाइंट कर दिया सेंटर से क्रॉस बनाते हुए। ठीक है, देखो भाई ऐसे कर दिया मैंने, एक ये रोड है, एक ये रोड है। ठीक है, और कॉमन सेंटर से पास आउट हो रही है परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, कॉमन सेंटर से पास आउट हो रही है परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी ऐसे, अगर मैं इसी प्लेन में मानूं तो ये एक्सिस। ठीक है, तो इसके अराउंड अपने को क्या बताना है, इसका एम आई बताना है। तो देखो पहले उस एक रोड को भूल जाओ, पहले सिर्फ एक, ओनली एक रोड को देखो। तो एक रोड के बीच में से तो क्या होता है, बीच में से 12, बीच में से 12 यानी एम एल स्क्वायर बाई 12। तो अगर इसका एम एल स्क्वायर बाई 12 है तो इसका भी एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। इसका कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 12, तो इसका भी कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एम एल स्क्वायर बाय 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 6, सेकेंड आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन। ठीक है, अपने पास में सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क और उसकी टेंजेंशियल एक्सिस। भाई ये अपने पास में एक सर्कुलर डिस्क, इसकी टेंजेंशियल एक्सिस दो हो सकती है, एक तो जो इसी के प्लेन में निकले और एक इसके प्लेन के परपेंडिकुलर निकले। तो अपने को कौन सी बोल रहा है, इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो इसका मतलब कि मैं ऐसे बनाता हूं कि ये मैंने डिस्क बनाई बोर्ड के ही प्लेन में, ये मैंने डिस्क बनाई बोर्ड के ही प्लेन में, और ये इसी प्लेन में, बोर्ड की प्लेन में टेंजेंशियल एक्सिस, इसके अराउंड इसको मैं रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद ये बोल रहा है कि एक मेरे पास में सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और सेम रेडियस की है, मास नहीं दे रखा क्या, टेंजेंशियल एक्सिस दे रखी है इसकी भी, भाई इसने मास नहीं दे रखा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये अपने पास में एक क्या हो जाएगी, रिंग हो जाएगी, ये तो है रिंग। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी अपनी डिस्क।
ठीक है, तो इनके बोल रहे हैं, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, देखो ठीक है भाई, ये चीज बोल रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो कि अगर ये डिस्क है, इसके अगर यहां से जाती है, अगर परपेंडिकुलर जाती है तो कितना होता है, mr²/2। अब ये ऐसे जा रही है, मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, पैरेलल थ्योरम लगाऊंगा, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या होता है, mr²/4 प्लस क्या हो जाएगी, mr² प्लस mr², तो कितना हो जाएगा, 5mr²/4। ठीक है, इसके इस एक्सिस से हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, हाँ मास की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, इसकी क्या हो जाएगी, इसको घुमा रहा हूं तो इसका क्या होता है, यहां पे कितना होता है, mr²/2, mr²/2। और यहां क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, ये mr², तो क्या हो जाएगा, mr²/2 प्लस mr², तो कितना आ जाएगा, 3mr²/2, ये आ गया। ठीक है, ये तो आ गया भाई, लेकिन मेरे को इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ये आ गया, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्या कहूं कि भाई इसका एम आई कितना होगा, तो मैं कहूंगा आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, जगत उजागर है, हमेशा से ये लूंगा, है ना। तो मैं इसको इक्वल रख सकता हूँ क्या दोनों को, हाँ बिल्कुल, 5mr² अपॉन में 4 इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, किसका, डिस्क का। ठीक है, तो m से m मर गया, ठीक है, और ये क्या आ गया भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन किसकी, डिस्क की, क्या आ जाएगी, 5r²/4। ठीक है भाई, इसकी भी निकाल सकता हूं, इसकी भी क्या होगी, सिंपल सी बात, इसका भी क्या होगा, mk², है ना, जगत उजागर है तो दोनों को इक्वल रख देता हूं, तो क्या आएगा, 3/2 mr² बराबर mk², m से m मर जाएगा, तो k ऑफ रिंग इक्वल्स टू 3/2r²। ठीक है, दोनों को क्या कर दो, रेशियो ले लो। ठीक है, किसका पूछ रहा है, पहले डिस्क दे रखी है ना, हाँ पहले डिस्क दे रखी है, पहले डिस्क दे रखी है, तो डिस्क का ऊपर रखूंगा kd/kr इक्वल्स टू 5r²/4 इंटू ये उल्टा होके 2/3r², r से r मर गया, इससे ये मर गया, तो कितना आ जाएगा, 5/3, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, रूट रूट, अरे 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 यहाँ पे 6। ठीक है, तो 5√5√6, तो सेकंड आंसर आ जाएगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है उसको आपको सीधा क्या मान के सोल्व करना है, mk²। ठीक है, सब में अगर आपको ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है लास्ट वीडियो में, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा और लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो देख लो भाई एक बार। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन तो मैं पहले ही करवा चुका हूं, 29 पहले ही करवा चुका हूं। देखो भाई क्या बोल रहा है, वही बात, ये 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 और ये एक ही प्लेन में है। ठीक है, लेंथ L L L। ठीक है, कैसे है ये, इसी प्लेन में है, इसी प्लेन के अंदर ये है। जैसे कि अगर मैं इससे कल बनाया था ना मैंने ट्रायंगल, बनाया तो था भाई जी, लेकिन आज बनना मुश्किल है। बन गया बन गया बन गया, ये देखो कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो और एक्सेस क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो ये बताने का मतलब मेरा इतना ही है कि इसके साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है,
तो बोल रहा है इस मास के लिए बताओ, तो यहां पे भी m, यहां पे भी m और यहां पे भी m, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि इसके लिए, तो इसके लिए mi कितना आएगा, इसी एक्सिस पे आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो i भी 0। इसके लिए कितना आएगा, सिंपल सी बात है, आएगा ml²। ठीक है भैया, भैया कैपिटल M क्यों ले लिया, ये लो आप खुश रहो, ml²। इसके लिए क्या होगा भैया, मेरे को लेनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है l, तो सिंपल सी बात है कि ये कितनी होगी, l/2, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ml²/4। ठीक है जी, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, इसको जोड़ता हूं, ml² प्लस ml²/4, तो कितना आ जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा 5ml²/4। अच्छा ये तो हो गया, आंसर आ गया अपना, इसका इसका तो आंसर आ गया, कितना क्या आ जाएगा भी, आंसर आंसर आ जाएगा सेकंड। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेके जाता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेके जाता हूं, ठीक है। तो अपना आंसर तो आ चुका है, अपने को क्या बोलेगा कि भाई ये मेरे पास में सिस्टम है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं आगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो गलती क्या होती है मैं बताऊंगा, गलती क्या होती है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है m, यहां पे क्या था m और यहां पे क्या था m, ठीक है। अपने को बोलता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, जो कि अपने निकाल दिया कि I इक्वल्स टू 5/4 ml² निकाल दिया था, ठीक है। अब अपने को बोलेगा इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, क्या बताओ, रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ। वहां अपने गलती क्या करते हैं, वहां अपने गलती ये करते हैं कि भाई इसका तो ले लेते हैं, कहते हैं भाई ये क्या है, mk², इसका भी ले लूंगा क्या, mk², लेकिन इसके लेने की बात आती है ना, तो पता है क्या बोलते हो, क्या तो बोलते हो ये तो एक्सिस पे आ गया तो 0, है ना। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है, तो अपने को ये नहीं करना भी, अपने को क्या करना है, इसका भी क्या लेना है, mk²। क्यों लिया, क्योंकि भाई जो इसकी क्या है, इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन और इसकी जो जिस एक्सिस में इसको घुमा रहा हूं, क्या वो दोनों एक्सिस ओवरलैप कर रही है, क्या वो दोनों ओवरलैप थोड़ी कर रही है, तो इसलिए इसको भी मैं लूंगा, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का लूंगा भी, तो इसका मतलब कि पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा, मैं कहता हूं I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3mk² हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों को इक्वल रख दूंगा, क्या रखूंगा, 5/4 ml² बराबर क्या आ जाएगा, 3mk²। m से m मर गया, ठीक है, 3 को नीचे ले गया, कितना आ गया, 5/12 l² इक्वल्स टू k²। तो k कितना आ जाएगा भाई, k आ जाएगा 5/12 का होल रूट इंटू l, ये आ जाएगी अपनी रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो बाकी इसके अंदर और भी आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कि √5 इसको क्या लिख सकता हूं, 12 को 4 × 3 यानी कि 2√3 लिख सकता हूं, ऊपर नीचे √3 मार दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो ऊपर तो आ गया √15 और नीचे कितना आ गया, 3 × 6 यानी कि 6, तो आपकी के आ गई √15/6। तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है, दोनों एक ही बात है, वो देख लेना कौन सा ऑप्शन अगर आपको मिले, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, मैंने खुद से तैयार किया, खुद से ही बनाया मैंने क्वेश्चन, ठीक है, तो ये कहीं नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। लेकिन हाँ इतना है कि मतलब ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहे हैं भाई, आपको दे रखा है एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, मास कितना है, मास दे रखा है 20 kg, मास दे रखा है 20 kg, लेंथ दे रखी है 1 मीटर एंड रेडियस कितनी दे रखी है, आर कितनी दे रखी है भाई, 0.2 मीटर दे रखी है। तो क्या बोल रहा है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट
ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अरे भाई तो फिर लेंथ क्यों दे दी, मतलब ही नहीं है देने का। देखो ये अपने पास में सिलेंडर है, ये इसकी जियोमेट्रिकल एक्सिस है, तो इसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि अगर मैं इसको यहां से घुमाऊं तो कितना रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसको मैं क्या मान के सोल्व करूंगा, डिस्क मान के सोल्व करूंगा। डिस्क मान के सोल्व करूंगा तो डिस्क क्या होती है, mr²/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.04 डिवाइड बाई 2। इससे ये मरी गई हो तो कितना आ गई हो 0.4 आंसर आ गई हो भाई, 0.4 आंसर आ गई हो, सेकेंड आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है भाई। भाई ये तो आपने पढ़ा होगा, ये टेंसर क्वांटिटी है। कौन सी है, ना तो वेक्टर और ना ही क्या है, ना तो वेक्टर और ना स्केलर है, ये क्या है टेंसर है ना। तो टेंसर क्वांटिटी है ना, ये पढ़ा होगा आपने वेक्टर में। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग का पूछ रहा है, रेडियस r है और मास m है, अबाउट एन एक्सिस विच पासेज कहां से जा रही है, थ्रू टेंजेंशियली जा रही है। ठीक है, टेंजेंशियली जा रही है एंड परपेंडिकुलर जा रही है। अरे भाई ये मेरे पास में रिंग, मेरा मार्कर बीमार है क्या, ये रिंग, ये इसकी टेंजेंशियल, टेंजेंशियल की दो पोजीशन, एक तो इसके प्लेन में जा सकती है और इसके परपेंडिकुलर जा सकती है। तो यहां पे जा रही है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर जा रही है तो यहां भी एक परपेंडिकुलर, ये वाली। अरे भाई ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, अच्छा लगेगा आपको भी, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। इसके इसके अराउंड कितना होता है, इसके अराउंड होता है mr²। ठीक है, ये कितना दूर है r, तो सिंपल सी बात है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा mr² प्लस mr² यानी 2mr²। ठीक है, तो कितना चला जाएगा भाई आंसर 2mr²। तो 32 का फोर्थ आंसर, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, अब रिंग का अबाउट द डायामीटर, तो कितना हो जाएगा mr²/2, बताने की क्या ही जरूरत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या हो जाएगा, देखो भाई बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखा है। ठीक है, क्या बोल रहा है 34, ऐसे एक अपने पास में एक क्या दे रखा है, अपने को बोल रहा है कि इसके 4 पार्ट है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, बोल रहा है जो ए बी है ना, ए बी बी सी की आती है, यानी कि अगर मैं इसको एल लेता हूं तो ये कितनी है l/2 है। ठीक है, बोल रहा है कौन सी साइड से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ए बी से ज्यादा होगा या बी सी पे ज्यादा होगा या ई जी से या एफ एच पे, कहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है भाई, देखो कि अपने को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा ना ज्यादा, वो कहां से मिलेगा। देखो अगर मैं ये एक्सिस लेता हूं, ठीक है, अच्छा मिनिमम पूछ रहा है भाई, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा, तभी मैं सोच रहा, यही डाउट आ रहा था क्योंकि इसके अंदर जो मैंने टिक लगा रखा था ना, वो और मेरे दिमाग में जो आंसर चल रहा था वो दोनों मैच नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं मैक्सिमम देख रहा था, है ना। तो देखो अपने को बोल रहा है मिनिमम, अगर मैं यहां पे करता हूं, ठीक है, यहां पे करता हूं तो पूरा मास देखो भाई, मतलब मास दूर चला गया, है ना। कितना दूर चला गया ये देखो, अगर मैं यहां पे देखूं तो इसका सेंटर देखो, इसको ना सेंटर ऑफ मास से सोल्व कर लो,
सेंटर ऑफ मास से सोल्व कर लो। देखो आंसर तो वैसे रटा रटाया होता ही है, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहां पे m आया, इसका सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस कितनी, ये कितनी l/2, तो l/2 आ गया, तो इसका कितना आ जाएगा, अगर मैं इस एक्सिस के यानी कि इसको मैं एक नंबर एक्सिस बोलता हूं, ठीक है, एक नंबर के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, ml²/4 आ रहा है, ठीक है भाई। अब अगर मैं ये ले लेता हूं बीच वाली एक्सिस, ठीक है, ये वाली ले लेता हूं, ये वाली ले लेता हूं, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, इसका मास m/2 और इधर भी m/2, लेंथ l/4 और लेंथ, यार सिंपल सी बात है, ये पूरी लेंथ l/2 है तो ये l/4 हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगी l/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, इतने का इसका mi कितना हो जाएगा, m/2 इंटू l² यानी l²/16, तो कितना आ रहा है, ml²/32। अब 2 है तो मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा, 2 नंबर के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, ml²/16, ठीक है भाई, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, इस एक्सिस की, 3 नंबर की बात करता हूं, तो 3 नंबर और 1 नंबर का तो इक्वल ही आएगा, है ना, सेम ही आएगा, बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूं, इसकी बात करता हूं, इस एक्सिस की, 4 नंबर एक्सिस, एक्सिस नंबर 4, तो 4 की बात करता हूं, तो इसका कहां आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, मास m, है ना, और कितनी दूरी पे, सिंपल सी बात है, पूरी l/2 है तो ये l/4, तो कितना आ जाएगा, ml²/16, है ना, तो इसका मतलब ये और ये तो सेम आएगा भाई। इसमें मैं तो आपको इतना क्यों करवा रहा हूं ये, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे खेल कर सकता है, क्योंकि अब आपको सीधा पूछ लिया ये तो, ठीक है, आपको पूछ लेगा कौन कौन सी एक्सिस का इक्वल है, कौन कौन सी एक्सिस का इक्वल आएगा, ठीक है, तो मैं सेंटर ऑफ मास मान के सोल्व करूंगा इसको, ठीक है। ये हो गया 4 का। अब सिंपल सी बात है, जो 4 का आएगा वही किसका आएगा, 5 का आएगा। ये क्वेश्चन किसी ने नहीं करवाया होगा ऐसे, ठीक है भाई, तो क्या होगा, वही 5 का हो जाएगा। अब अपनी कौन सी एक्सिस रहेगी, एक एक्सिस रहेगी ये वाली 6 नंबर वाली। अब इसका निकालते हैं 6 नंबर वाली का, ठीक है, तो 6 नंबर वाली का कैसे निकालूंगा, देखो कि इसमें क्या हो जाएगा, क्या इसका ऊपर वाले का मास m/2, बिल्कुल, m/2 कितनी दूर, l/2 का आधा l/4, देखो इतनी कितनी l/4, और l/4 का भी आधा कितना l/8, ठीक है भाई। तो इसका सेंटर ऑफ, इसका मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो m/2 इंटू l²/64, देखो ऊपर वाले का जितना उतना ही, नीचे वाले का तो मल्टीप्लाई 2 से 2 मर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ml²/64। देखो सबसे कम किसका आ रहा है, 6 नंबर वाली का आ रहा है, यानी कि FH का आ रहा है, तो आंसर आ गया अपना 4। भाई आई थिंक मजा आया होगा क्वेश्चन में, इतना एनालाइज मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, इतना किसी ने नहीं करवाया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को, मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ क्वेश्चन तक सीमित रहो, है ना, मैं यही चाहता हूं कि अगर बाई चांस, क्योंकि आपको पता है नीट के अंदर अपने क्या होता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मॉडिफाइड ही होते हैं, है ना, जो कहीं से उठाया, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया और डाल दिया, ठीक है। जैसे कि अब इसके ऊपर कितना क्वेश्चन बन सकता है, अब जैसे इसने बोल दिया कि भाई मिनिमम बताओ, ठीक है, तो मैंने मिनिमम बता दिया, ठीक है। अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम मेरे को कई मिलते, है ना, कई मिलते क्या, हाँ बिल्कुल, देखो 1 और 3 वाला मैक्सिमम मिलता, ठीक है। फिर अपने को पूछता कि भाई अपने को ये बताओ कि कौन कौन से इक्वल है, ठीक है, तो देखो 1 और 3 का इक्वल मिलेगा, 2 और 4 का इक्वल मिलेगा, 4 और 5 का इक्वल मिलेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि क्या बोल रहा है, सबसे मिनिमम बताओ, तो 30 एक्सिस का सबसे मिनिमम होगा। आई थिंक भाई समझ में आया होगा।
आई थिंक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो भैया एक बार मैसेज कर देना मेरे को, कहां पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, सेम मास के और सेम रेडियस के हैं, ठीक है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है। तो देखो मेरे को रिंग दे रखी है, रिंग दे रखी है, डिस्क दे रखी है, होलो स्फीयर दे रखा है और सॉलिड स्फीयर दे रखा है, ठीक है। रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर, डिस्क क्या क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, होलो का कितना होता है देखो 10 तो एम आर स्क्वायर बाई 3, सॉलिड का 5, ओहो 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 भैया जी सॉरी 2 लगाने भूल गए, एम आर स्क्वायर बाय 5, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे मिनिमम किसका है भाई, देखो देख लो सबसे मिनिमम किसका है, सॉलिड स्फीयर का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो आई थिंक आज की छोटी सी क्लास थी, मजा आया होगा, एक दो अच्छे क्वेश्चन भी बताए, ठीक है, और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी बताए, ठीक है। तो भाई आई थिंक मजा आया होगा क्लास में, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, ठीक है। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते रहेंगे, ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे देखना होता है क्या क्या, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।